डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और मेरे पास भी टाइम नहीं था। बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। आप जितना जल्दी हो सके इन क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो आपको ध्यान देना है। तो देखिए, ये मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन रखा है। देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे ना। ये आपका कोड है व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला। ये आपका कोड है, कोड का टाइटल है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख लीजिए, आपका जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट्स 3 घंटे का, है ना। 3 घंटे आपका एग्जाम होगा और 3 घंटे में आपको अधिकतम मार्क्स आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी 5 प्रश्न का उत्तर देना। कितने प्रश्न का? ओनली 5 प्रश्न का उत्तर देना है। चाहे कितने भी प्रश्न पूछे जाए, ओनली आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। एंड आपको मैं दिखा दूं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछे गए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो यही पूछे गए थे ना, कि रचनात्मक विक्रय कला से आप क्या समझते हैं। एक सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्यों की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए, है ना। ये 20 मार्क्स के पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन स्थितियों का वर्णन कीजिए जब कोई व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग कर सकता है। तो व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया की साधारण सहित चर्चा कीजिए। देखिए, इसे अगर आप सही से माइंड लगा के करेंगे ना, मतलब लिखेंगे आंसर, तो आराम से लिख पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया है ना। विक्रय मतलब बेचना, है ना। क्रय मतलब खरीदना। तो ये सब बात है, मतलब दिमाग लगाएंगे तो अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का क है, 10 नंबर का पूछा गया है। इसमें क्या है कि विक्रय प्रबंधन की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। विक्रय प्रबंधन, भैया क्यों विक्रय प्रबंधन क्या होता है, बेचने की प्रबंधन प्रक्रिया क्या होता है, इनके बारे में बताना। इजी तो है, आप लोग दिमाग लगाएंगे हो जाएगा, है ना। आप लोग लेकिन इसका जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बने होंगे। एक सेल्स पर्सन व्यक्तिगत विक्रय में क्रय अभिप्रेक, अभिप्रेरक किस प्रकार उपयोग कर सकता है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख है उन्हीं का। एंड 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है कि 4 नंबर सेल्स पर्सन के अभिप्रेरण, है ना, अभिप्रेरण के लिए उपलब्ध वित्तीय तथा गैर वित्तीय तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 का क नंबर जो 10 मार्क्स से पूछा गया है। व्यक्तिगत विक्रय में संभावित कौन होता है। विक्रय में विभिन्न प्रकार के संभावित का वर्णन कीजिए। संभावितों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अब इसमें से ख नंबर जो पूछा गया है, ख नंबर में है उदाहरणों की सहायता से विक्रय पुष्टिकरण, है ना, विक्रय प्रस्तुतिकरण है। तो उदाहरणों की सहायता से विक्रय प्रस्तुतिकरण की विभिन्न तकनीकों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर आ जाता है, व्यक्तिगत विक्रय के दौरान एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए विक्रय प्रक्रिया के उदाहरण सहित व्याख्या चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विक्रय रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। और 8 नंबर में आपका टिप्पणी पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि 2 टिप्पणी ही आपको जवाब देना है, जितने भी पूछे जाए ओनली टो करना है। तो पहला टिप्पणी है कि विक्रय आचार संहिता। दूसरा आपका पूछ लिया है पेशेवर विक्रय कला, है ना। तीसरा आपका है, देखिए ग नंबर प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन। और घ नंबर में विक्रय बनाम विपणन। इस तरह से ये आपका देख लिया आप लोगों ने, क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। ओनली यानी कि 2024 में ही पूछा गया था, समझ लो, है ना। ये आपके ही जून सेशन में ही पूछे गए थे 2024 में, तो आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलिए, सो स्टूडेंट देखिए, ये आपका कोड है BCOS 186 ना, विक्रय व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देंगे 25 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताओं एवं उद्देश्यों के उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रेता उपभोग से किस प्रकार भिन्न है। व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार को समझने के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है आपका, स्टूडेंट्स इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है, विक्रय प्रबंधन क्या है। विक्रय प्रबंधन के महत्व की उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में।
सो मैं आप लोगों के लिए लिया है। अब देखिए रचनात्मक विक्रय कला से आप क्या समझते हैं, एक सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्यों की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए, कई बार पूछे गए हैं। सो इसका प्रिपरेशन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर आपका है। 5 नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 5 नंबर में है सेल्स पर्सन के अभिप्रेरण के लिए उपलब्ध वित्तीय तथा गैर वित्तीय तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, विक्रय रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है विक्रय बल प्रबंधन। विक्रय बल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, विक्रय बल प्रबंधन की प्रक्रिया सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है पूर्वेक्षण और योग्यता में क्या अंतर है, और विक्रय प्रक्रिया में पूर्वेक्षण के प्रमुख तरीकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विक्रय नियमावली क्या है, एक विक्रय नियमावली को तैयार करने की सामग्री एवं लाभों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए, विक्रय कला से आप क्या समझते हैं, एक सेल्समैन की भूमिका एवं गुणों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है क्रय अभिप्रेरक प्रेरक से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत विक्रय में क्रय अभिप्रेरक से प्रेरक के प्रकार एवं अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लिया है यहाँ पे, जो टिप्पणी में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो विक्रय बल भुगतान से आपको टिप्पणी दिया जा सकता है, इस पे कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका क्या है, विक्रय बल प्रशिक्षण, है ना। विक्रय बल प्रशिक्षण पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विक्रय कौशल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका स्टूडेंट देखिए विक्रय में नैतिकता, और क्वेश्चन नंबर 16 है विक्रय समापन संकेत, एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपका विक्रय आचार संहिता। तो ये सभी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टा में मैसेज कीजिए, मैं आपका, है ना, जरूर सॉल्यूशन ढूंढूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जान से बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।